वाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह की हमने सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया था और सरकार से हमारी निरंतर वार्ता चल रही थी, लगातार उन्होंने कमेटी भी बनाई एक छोटी सी, और कमेटी में हमारे से वार्ता भी की, लेकिन अब तक उस वार्ता में कुछ एक चीज़ें, जैसे जितनी बहनें थी, आशाएं बहनें थी, उनको बहाल करने की बात हमारी हुई थी, मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी तक उस बात को पहुंचाया भी गया था। माननीय मंत्री जी जो ममता भूपेश जी है उन्होंने, और जो के पाठक जी हैं जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दोनों ने मिलके जो पहुंचाए थे, वहाँ पे लेटर भी पहुंचाए थे, मुख्यमंत्री जी तक पूरी बात भी रख दी थी, फाइल भी भेजी हुई थी। वो फाइल सचिवालय से अब तक उस फाइल पे तुरंत प्रभाव से हमें कार्रवाई चाहिए थी। हमने कहा था सरकार को साफ साफ कि उपचुनाव जब चालू होंगे उससे पहले आपको हर हाल में हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे मुख्य मांग हमारी थी कि भी मानदेय बढ़ना चाहिए। मानदेय में इन लोगों से जब वार्ता हुई थी तो साफ साफ बात हुई थी कि भाई हम लोग केंद्र को पत्र भेज के और उनको जो मेडिकल एक ही विभाग में करते हुए तुरंत प्रभाव से इन जितनी भी आशा बहनें हैं इनका पेमेंट कम से कम 6200 से 6300 के समथिंग पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि 60-40 का जो रेशियो है एनएचएम विभाग के अधीन इनको दिया जाना था मेडिकल में। तो एनएचएम का नियम है कि भी 60-40 का रेशियो होता है पेमेंट का, तो केंद्र 60% भेजता है और 40% राज्य सरकार देती है। तो ये जो इंसेंटिव दे रहे थे, तो इंसेंटिव का था प्लस है ना मेडिकल विभाग में था। तो मेडिकल में इन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अगर हम लोग 60-40 का रेशियो नहीं हो पाता है तो हम लोग जो इंसेंटिव है उसको बढ़ाकर देंगे। इंसेंटिव का जो जहाँ 1000 रुपये मिलता है वहाँ 1200-1300 मिलेगा, 1300-1400 जहाँ 1500 मिलेगा, 500 है जहाँ 800 मिलेगा। इस प्रकार से इंसेंटिव बढ़ाने की बात हुई थी। और हर जगह पे जहाँ भी रोज़ रेगुलर होगी तो वो इंसेंटिव वाला ऑर्डर अब तक जारी नहीं हुआ। और उपचुनाव आ गए हैं। उपचुनाव सरकार को हमने साफ कहा था कि उपचुनाव में हम लोग सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। आज यहाँ सुजानगढ़ में यहाँ पे जो सेठ थानमल जो हॉस्पिटल है बिदासर हम लोग अभी यहाँ पे हैं और हमने सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इससे पहले सुजानगढ़ में हमारी सभा हुई थी और अब यहाँ पे बिदासर में सभा शुरू हो गई है। रेगुलर हम लोग डोर टू डोर जाके सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो सरकार के पास पहले से ही कांग्रेस सरकार के पास अभी सीटें कम पड़ रही हैं अशोक गहलोत जी के पास। और इन लोगों को मैं साफ साफ चेतावनी देना चाहता हूं कि जो महिलाएं थी, जो आशा सहयोगियां थी जिनको बहाल नहीं किया गया था, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करने की बात हुई थी। लगभग सभी को बहाल कर दिया गया, लेकिन 13 ऐसी आशा सहयोगिनी बहनें हैं जिनको अभी भी बहाल नहीं किया गया। ऐसी मेरे पास सूचना मिली कौशल्या जी से। तो हम लोग साफ शब्दों में कहना चाहते हैं उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करें। प्लस और कोई भी जिन पे मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी भी बात हुई थी, तो मुकदमे तो चलो हटा दिए गए हैं, लगभग वो भी हटने की पूरी कंप्लीट कगार पे हैं। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा है मानदेय बढ़ाना। तो मानदेय तुरंत प्रभाव से सरकार बढ़ाए, अन्यथा सरकार को एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना इन चुनावों के वक्त करना पड़ेगा। प्लस तीसरी बात, सबसे मुख्य बात यह है कि जो कौशल्या जी हैं इनको भी निरंतर वार्ता में बुलाया गया था, तो ये भी तुरंत प्रभाव से इनको वापस से वार्ता में बुला के इनके जो प्रतिनिधिमंडल है इनको बुला के उनकी समस्या का समाधान करें। अन्यथा सरकार को एक बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस उपचुनाव के अंदर। हो सकता है इसमें कांग्रेस चारों उपचुनाव में चारों सीटें खो दे कल को, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आम जनता होगी। जो क्योंकि आम जनता की आप लोग मांगे पूरी नहीं करोगे तो इसी प्रकार से आपको सामना करना पड़ेगा मुश्किलों का। और ये कौशल्या जी भी आपको कुछ कहना चाहेंगी? देखो, मैं कौशल्या ढाका, आशा यूनियन प्रदेश अध्यक्ष है और मैं सुजानगढ़ तहसील के गांव के मैंने विद्याश्रम आई हूँ। और मेरी बहन जो 13 जनी जयपुर वाली हैं उनको नौकरी नहीं दिलाई है सरकार। उनसे मैं जवाब मांगूँ कि ममता भूपेश ने कहा कि मैं मीटिंग में भी बुला लूँगी, आपके साथ वार्ता भी करूँगी। और अभी तक कोई काम मैनेज का कोई काम हमारा पूरा नहीं किया है सरकार। एक ही काम पूरा नहीं किए है, 13 जने नौकरी भी नहीं दी है। अगर कल 19 तारीख है, 19 तारीख के दिन मेरी बहन नौकरी मिलनी चाहिए और उनका काम है जगह कल के दिन शुरू होना चाहिए। और काम कल के दिन शुरू नहीं किया और उनको नौकरी नहीं मिले तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करेंगे। जिस प्रकार से कि अब सरकार को यहाँ आना पड़ेगा सुजानगढ़ चुनाव प्रचार के लिए, तो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी ममता भूपेश जी यहाँ सभा करके गई थी। आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ अब आप दोबारा चुनाव प्रचार में आएंगी तो आपको इसमें बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। अब आप लोग खुद समझो, क्योंकि वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है और वैसे ही सरकार जाने को हो रही है। कल को ये मत कहना कि हमारी सीटें कम आई और हमारी सरकार ही गिरा दी आशा सहयोगिनी बहनों ने और सभी ने मिलकर। तो हम मेडिकल वाले सभी साथ हैं इनके और हर तरीके से लड़ाई में आखिरी दम तक हम इनका साथ देंगे, चाहे सरकार
हमारे साथ किसी भी तरह का बर्ताव करे नहीं करे, हम लोग हर लड़ाई के लिए, हर तरीके के दुख को सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर तरीके से हम हमारी आशा सहयोगिनी बहनों के साथ हैं और इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आर पार की लड़ाई हमें लड़ना पड़े। इनकलाब जिंदाबाद।